नीतीश जी को मैं 50 वर्षों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। उनको बढ़ते देखा, उनको आगे आते देखा, नेता बनना, जेल में उनके साथ रहना, जेल में उनका जो नीचे गिरे पुराने कैदी जो वहाँ जेल में वर्षों से हैं, उनके लिए अच्छा काम करना, उनके लिए जेलर से सुविधाएं जो उनके लिए ताकीद की गई उसको कराना, वो बड़ी दिलचस्प बात लगी मुझे कि छोटा नौजवान कितना 17 साल 16 साल की उम्र होगी, तब भी वो जेलर से लड़ रहे थे कि जेल में बाकी लोग उनको सुविधा दीजिए आप। उसके उन्होंने विवाह किया, दहेज रेत विवाह, वो अचंभे की चीज़ थी उस ज़माने में, बिल्कुल अचंभे की चीज़ थी कि उन्होंने जो अपने होने वाले ससुराल वालों के आगे 2 शर्तें रखी थी। पहली कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि मुझे वो कन्या पसंद है कि नहीं, वैसे आप अपनी लड़की से पूछ लीजिए कि उसको पति की हैसियत से मैं स्वीकार्य हूँ कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दफ्तर में हैं और हमारे साथ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत सर हैं। लेकिन बात नीतीश कुमार पर होगी और इस हैसियत से बात नहीं होगी कि सर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, बल्कि नीतीश कुमार के मित्र हैं और इस हैसियत से बात होगी। और चर्चा एक किताब की है बिहार में, अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार कैसे थे बचपन में, दोस्तों के साथ किस तरह का व्यवहार था, नीतीश कुमार को समझने की कोशिश बहुत होती रही है। नीतीश कुमार के जो राजनीतिक मित्र हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। एक पूर्व सांसद ने कभी हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि 24 साल नीतीश कुमार के साथ रहा, अगले 24 मिनट में क्या करेंगे मैं नहीं समझ पाया। लेकिन दोस्तों से भला क्या छिपता है। तो हमारे साथ दोस्त हैं। और सर सबसे पहले आपकी जो किताब आई है, जब व्यस्त लोगों से बात होती है, आप जैसे लोगों से बात होती है, तो फिर ये सवाल होता है कि कैसे टाइम निकाला, कैसे समय निकाला। आप तो इतने बड़े पद पर हैं और उसकी अलग व्यस्तता है। देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़े पद पर मैं सीधे आकाश से दाल नहीं दिया गया, मैं नीचे से उठ के यहाँ आया हूँ। तो उस वक्त समय का अलग से उपयोग होता था। बाद में किताब 1 वर्ष में 1 दिन में लिखी गई। इसको लिखने में करीब करीब 12 साल तो ज़रूर लगे इस किताब को लिखने में। तो इसलिए वक्त था, धीरे धीरे करके लिखा और उसका इस पद से कुछ लेना देना था नहीं जी। ये भी आपने ठीक बात कही। नीतीश जी को मैं 50 वर्षों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। उनको बढ़ते देखा, उनको आगे आते देखा, उनके विचारों को परिपक्व होते देखा, उनको अपने विचारों को अमली जामा पहनाते हुए देखा। तो उन चीज़ों का प्रत्यक्षदर्शी तो हम हैं ही। आपका प्रश्न क्या है इस मामले में? प्रश्न हमारा ये है कि आपकी नज़र में, नीतीश कुमार के मित्रों की नज़र में नीतीश कुमार कैसे हैं, क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, आपके मित्र हैं ना? हाँ। आपके भी मित्रों में, आपकी नज़र में वो कैसे हैं? मित्रता में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। मित्रता दिल का सौदा है। वो जो भी आपके दिल से सौदा करेगा वो आपको अच्छा ही लगेगा, उसमें आप कोई खोट देख नहीं सकते। जब आप खोट देखने लगेंगे तो व्यवसायी हो जाएंगे आप, मित्र नहीं रहेंगे। अच्छा बुरा देखने वाला व्यक्ति व्यवसाय करता है, मित्रता में कहीं कोई घुल-मिल होता नहीं है। जाहिर है, आपने अगर किताब लिखी है तो इस किताब में नीतीश कुमार से जुड़े कई दिलचस्प पहलू होंगे, दिलचस्प किस्से होंगे। अगर कुछ आप बताना चाहें। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वो दिलचस्प होता है। आप अपने जीवन में उठा के देख लीजिएगा, हर चीज़ दिलचस्प है। दिल आपका कहाँ लगता है वो उसी को दिलचस्प का अर्थ क्या होता है? जो दिल में चिपक जाए, दिलचस्प उसी को कहते हैं ना। तो नीतीश जी के जीवन की प्राय हर घटना मुझको दिलचस्प लगती है, अपने जीवन की भी। उनका नेता बनना, जेल में उनके साथ रहना, जेल में उनका जो नीचे गिरे पुराने कैदी जो वहाँ जेल में वर्षों से हैं, उनके लिए अच्छा काम करना, उनके लिए जेलर से सुविधाएं जो उनके लिए ताकीद की गई उसको कराना, वो बड़ी दिलचस्प बात लगी मुझे कि छोटा नौजवान कितना 17 साल 16 साल की उम्र होगी, तब भी वो जेलर से लड़ रहे थे कि जेल में बाकी लोग उनको सुविधा दीजिए आप। उसके उन्होंने विवाह किया, दहेज रेत विवाह, वो अचंभे की चीज़ थी उस ज़माने में, बिल्कुल अचंभे की चीज़ थी कि उन्होंने जो अपने होने वाले ससुराल वालों के आगे 2 शर्तें रखी थी। पहली कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि मुझे वो कन्या पसंद है कि नहीं, वैसे आप अपनी लड़की से पूछ लीजिए
कि उसको पति के हैसियत से मैं स्वीकार्य हूँ कि नहीं। उस ज़माने में ऐसी चीज़ें जानी नहीं जाती थी। स्त्रियाँ होती थी ढोल बैल की तरह, जहाँ बांधो चली जाती थी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे विवाह में कोई दहेज नहीं दिया जाएगा, कोई दहेज की बात नहीं होगी, एक पैसा लेन देन नहीं होगा। और जो पहले जो कार्ड छप गए थे शादी के, वो वापस करके नए कार्ड छपाए गए। उसमें लिखा गया बड़ा स्पष्ट, ये विवाह आदर्श विवाह है और आशीर्वाद एवं पुष्पों के अलावा कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। बड़ी बड़ी सादगी है। ये जो यहाँ पर लाला लाजपत राय हॉल है पटना में, वहीं शादी हुई। वहाँ पर मित्र आए, लड़की वाले आए, एक रजिस्ट्रार आए, उन्होंने रजिस्टर पर दस्तखत करवाए, उन्होंने उनके मांग में सिंदूर भरा, तालियां बजी और शादी हो गई। आपने कहा कि आप 50 सालों से नीतीश कुमार को जानते हैं, बहुत बातें होती होंगी, राजनीति पर भी जाहिर है बातें होती होंगी, क्या बातें होती थी? ये आपने कैसे मान लिया? जाहिर है कि राजनीति बात होती होगी। अब दोस्तों में तो सब बात होती है। नहीं, देखिए, एक हमारा बहुत अच्छा सिद्धांत था बहुत पहले का, ये जी। 1975 की बात हुई है, शायद उससे पहले की बात हुई है, मुझे साल तो याद नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक बड़े भावुक क्षण में निर्णय लिया था कि न उनके कार्य क्षेत्र में मैं दखल दूंगा, न मेरे कार्य क्षेत्र में वो दखल देंगे, न मैं उनसे कोई पैरवी करूंगा, न वो मुझसे कोई पैरवी करेंगे। तो उसका पालन हम लोग अभी तक करते आए हैं। उनकी राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं और मेरी नौकरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। वाकई, लेकिन जो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी हैं वो कहते हैं नीतीश कुमार बदल गए हैं। 50 सालों से अपन को देख रहे हैं, लगता है बदल गए हैं नीतीश कुमार, पहले वाले नीतीश कुमार नहीं। आप अपनी माँ को कब से देख रहे हैं? बचपन से देख रहे हैं। बदल के लगता है आपको कभी? नहीं, हमें तो नहीं लगता। जब आप किसी चीज़ को रोज़ और साथ साथ पढ़ते हैं ना, तो आपको बदलता रहता, वो भी तो मालूम नहीं होता। उसकी वजह भी समझिएगा। अगर आपके दो दोस्त स्कूल के साथ साथ ही बीच में 20 वर्षों तक आपसे मुलाकात नहीं हो और अभी मिलेंगे, तो आपको सब दिखेगा, ये चेहरा बदल गया, शक्ल बदल गई, और आपकी बातचीत का दायरा भी सिर्फ 20 साल पहले की बातचीत का होगा, नई बातचीत आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप साथ साथ बड़े हो रहे हैं किसी के, रोज़ उठते बैठते हैं, तो आपके ना बात के तरीके में फ़र्क आता है, संवाद में आपको मालूम भी नहीं होता है आपके संवाद में क्या है परिवर्तन है, और ना आपको उसकी शक्ल में, तरजीब में, तवतीर में फ़र्क लगता, कुछ नहीं लगता। अच्छा, वैसे एक अधिकारी के तौर पर एक अधिकार क्षेत्र होता है और पत्रकारों से भी बातचीत करने का एक दायरा होता है। इसीलिए पहले ये डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि ये जो मेरा अगला सवाल है वो भी नीतीश कुमार के मित्र से ही हैं, और वो मित्र से है जो 50 वर्षों से नीतीश कुमार को जानते हैं और फिर अपनी जानकारी को उन्होंने एक किताब की शक्ल दी है। जी, बिल्कुल। बड़ी चर्चा है, नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी गुंजाइश है, इसको बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार के मित्र क्या मानते हैं? नीतीश कुमार को वहाँ देखते हैं 2024 में? नीतीश कुमार अगर सड़क पर रेहड़ी लगा के मूंगफलियाँ बेचते होते ना, तब भी मुझे इतने अच्छे लगते। आपको याद होगा, हमसे उनकी दोस्ती जब कॉलेज में पढ़ते थे, और उस वक्त किसी को मालूम नहीं था तकदीर किसको कहाँ ले जाएगी, और तब भी दोस्ती चलती रही। उनके मुखलिसी के दिन आए, 2 चुनाव में हार गए, तब भी दोस्ती प्रगाढ़ रही। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। ये तो उनका बड़प्पन है कि तब के दोस्तों को उन्होंने छोड़ा नहीं, भूला नहीं, उनके साथ वो चलते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। और वो आगे कहाँ जाएंगे ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तब मैंने उनमें अपार संभावनाएं देखी थी, और उस दिन मैं जान गया था कि ये व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे अपनी बहुत ही ऊंचाई पर पहुँचेंगे। चाहे वो पढ़ाने का काम करें, चाहे वो राजनीति काम करें, चाहे वो लेखन का काम करें, चाहे वो पत्रकार हो जाए, कुछ भी करेंगे, उनमें अपार संभावनाएँ थी। शक्ति बहुत थी, ऊर्जा बहुत थी, बुद्धि बहुत थी, ज्ञान बहुत था। तो ऐसा व्यक्ति एक जगह पानी का बुलबुला, उसको आप पानी में अंदर में छोड़ नहीं सकते, वो ऊपर उठ के आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं उस वक्त भी निश्चिंत था कि नीतीश जी जहाँ भी रहेंगे, जिस विधा में काम करेंगे, सबसे ऊंचाई पर पहुँचेंगे। यही मैं आपसे बता। एक दो सवाल जल्दी आपने किताब में बहुत सारी बातें लिखी हैं, हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प किस्सा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ अगर दर्शकों को बताना चाहें आप? कई किस्से हैं, एक आध किस्सा कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे एक बार ट्रेन में वो जब सफ़र कर रहे थे, तो किसी ने उनका बक्सा काट लिया, उसके सारे कपड़े उनके निकल गए, उनके पास पहनने को अगले दिन कपड़े नहीं थे। कैसे दोस्तों ने उन्हें कपड़े दिए, अपने अपने उतार के कपड़े दिए, और उन्होंने फिर अगले दिन दिल्ली जाके कपड़े खरीदे। वो बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। एक नज़ारा और भी ऐसा बड़ा दिलचस्प था कि वो
मुश्किल था। चुनाव ख़त्म हो गए थे और नीतीश जी चुनाव लड़ते थे चंदों के पैसे से, हम सारे दोस्त पैसे भेजा करते थे जिसके पास जितनी औकात है। तो चुनाव ख़त्म होने के बाद उनके पास किसी मित्र ने बहुत पैसे भेजे, उस ज़माने में पैसे काफ़ी थे, लेकिन जो उनके चुनाव के संचालक थे उन्होंने कहा आज इतने पैसे आ गए। तो नीतीश जी ने कहा, जो कि बहुत मुझे ताज्जुब की बात है, कि पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि पैसे चुनाव के दौरान खर्च करने के लिए आए थे, चुनाव खत्म हो गए। उस वक्त बहुत उधार था, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब चुनाव के बाद तो पैसा मैं दे नहीं सकता, और वो पैसा उन्होंने वापस कर दिया। एक आखिरी सवाल है, आपकी किताब की बड़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में भी। एक बयान हमने देखा, आपने अपनी किताब में चिराग पासवान का जिक्र भी किया है शायद। तो चिराग पासवान कह रहे थे मैंने किताब मंगा ली है, अभी पढ़ा नहीं है, और वो जो 2020 वाली घटना है उसका जिक्र आपने किया है। क्या हुआ? ज़रूर ज़रूर क्या होगा जी, जो चीज़ें हुई होंगी उस काल में, उसका जिक्र क्या होगा ज़रूर। तो कैसे देखते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के जो संबंध है? देखिए, मैंने चिराग पासवान जी को नीतीश कुमार जी के साथ कभी देखा नहीं। जी, मैंने रामविलास जी को नीतीश कुमार जी के साथ देखा। जब 1977 में रामविलास जी जीत के आए थे तो उनका सबसे बड़ा सम्मान समारोह नीतीश कुमार ने किया। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिसमें श्री रामविलास जी नीतीश कुमार के बेटे के साथ खड़े हैं, उनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह दुआ रहे हैं। तो उनका तो बड़ा अच्छा आत्मीय संबंध रहा दोनों का, नीतीश कुमार जी का और रामविलास जी का, और दोनों ने साथ साथ काम भी किया, मंत्रालय में रहे अलग अलग। तो उनके बारे में तो मैं जानता हूँ। चिराग पासवान जी को मैंने कभी देखा भी नहीं, तो सुना अखबारों के माध्यम से सिर्फ समझा है। तो चलिए, हमारे साथ उदयकांत सर थे, और जो किताब आई है अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। आप भी उस किताब को मंगाकर पढ़ेंगे तो नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और नीतीश कुमार के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, सुना है, वो भी उस किताब में आपको मिलेगी। तो इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना एक बात कीमती मैं जरूर वक्त- कहना जी चाहता हूँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ इस किताब के बारे में। जी। हमने किताब पर चर्चा की। देखिए, हम जितने राजनेताओं के बारे में पढ़ते हैं अभी अलग अलग किताबों में, उनमें उनके राजनीतिक उत्थान और पतन की कहानियाँ होती हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुँचने के पहले जिन लोगों ने उनकी सहायता की, उनका परिवार, माता पिता, स्कूल, दोस्त, परिस्थितियाँ, अभिभावक, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा होती नहीं है। तो इस किताब में हमने उस मुकम्मल दृष्टि से देखने की कोशिश की है कि शुरू से नीतीश जी को आगे बढ़ने में कौन सी सीढ़ियाँ मिली, कौन से दंश मिले, वो सब लिखने की कोशिश की। तो मैं आप सभी आपके दर्शकों से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि इस किताब का मूल ध्येय है एक सामान्य व्यक्ति जो बख्तियारपुर की गलियों से बिल्कुल, बल्कि हकीकतपुर की छोटी सी गली से खड़ा हुआ, जिसका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, सिर्फ अपनी ईमानदारी, लगन, सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ा, और ऐसा कोई भी कर सकता है। बस आपको ये गुण होने चाहिए, एक आपके पास नीति होनी चाहिए, एक आपके पास समय दृष्टि होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आप ही नीतीश कुमार बन सकते हैं, उससे भी आगे जा सकते हैं। जी, शुक्रिया। चलिए, तो हमारे साथ उदयकांत सर थे। इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।